रामचंद्र जी अपने रूप को विस्तार करते हैं और चारों तरफ राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता का स्वरूप सती को दिखाई देने लगा। जब बैठी हुई थी और जब ब्रह्म परमेश्वर जब सारा व्याख्या उनके सामने रख दिए, तब जब ये अपना जब प्रभाव को दिखाते हैं कि इनसे इनका दुख कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, तो चारों तरफ राम सीता और उनके आगे रिद्धियां सिद्धियां चवर डुला रही है। संत मुनि जन ज्ञान बैराग सब चारों तरफ घेरे हुए खड़े हुए हैं और उनका गुणगान गा रही हैं। कोई आरती गा रहा है, कोई मंगल कर रहा है, कोई कथा सुना रहा है, कोई ताली बजा रहा है। चारों तरफ राम सीता। अब बताइए, कहा गया है कि हृदय कंपत सुधत कछुनाई नैन मूंद बैठी मग माही। जब चारों तरफ राम सीता जब देखी ना, तो उनको कुछ जनाया नहीं, अपने आँख को कान को बंद करके और नीचे सर को झुका करके सती जी आराम से बैठी। कि ये तो एक राम घूम रहे थे जंगल में, यहाँ तो हजार राम हमको दिख रहे हैं, क्योंकि राम यहाँ भी हैं, राम वहाँ भी हैं, राम वहाँ भी हैं। राम को जहाँ प्रेम भाव से पुकारे वही राम है। इसलिए बोले श्रावर रामचंद्र जगत जननी सीता माता। रामचंद्र जी जब अपने रूप को प्रकट करते हैं तो कहा गया है, साधक यहाँ कहता है कि सिए राम मैं सब जग जाने। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। क्योंकि सिया राम तो सब में है, सब में तो सिए राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अब तो चारों तरफ जो राम सीता का प्रतिमा बिंब जो दिखाई दिया सती को, तो कुछ दिखा नहीं। नैन मूंद बैठी मगमाही, अब तो नैन को मूंद करके बैठी हुई है। अब उनको लगता है कि अब मैं क्या करूं। रामचंद्र जी अपने रूप को समेट लिए, सती जी कंपाने लगे, उनके शरीर में कंपन उत्पन्न हो गया। उतने जो प्रतिबिंब दिखाई दिया तो सती जी घबरा गई, घबराहट होने लगा। राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, ये सब जो स्वरूप है सबको समेट लो, एकत्रित करके अब हम लोग नर रूप में आ जाओ, कहीं ना सती जी का हार्ट अटैक तो नहीं हो जाए। अभी हार्ट अटैक का भी रोग बहुत ज्यादा चला हुआ है, दिल का बीमारी। इसलिए अब इस रूप को समेट करके सूक्ष्म रूप अपना धरो और यहाँ से आगे चलो। रामचंद्र जी अपने रूप को समेट लेते हैं। तब जब सती आंख अपने नैन को खोलती हैं तो फिर ज्यों राम ज्यों लक्ष्मण वही उनको दिखाई देती हैं। सारे जो भी प्रतिमा बिंब था सब समाप्त हो चुका था। सती जी शर्म के मारे उठ करके वहां अपने बाबा के पास जाते हैं। कहाँ? शंकर जी के पास, क्योंकि परीक्षा तो वो ले लिए। अब अपने बाबा के पास
सती जी के पास चलते हैं तो बाबा कहते हैं, जैसा ही दूर में है, बाबा तो यहाँ ध्यान में लगे हुए थे, बाबा भी सब कुछ जान गए, वहाँ क्या क्या लीला हुआ सब कुछ बाबा जान चुके हैं। तो शंकर जी कहते हैं, आओ सती आओ, तुमने परीक्षा ले लिया, आओ स्वागत स्वागत, बैठो। लेकिन सती जी फिर भी बाज नहीं आई। जब एक झूठ हो जाता है ना, हमसे एक गलती हो जाती है ना, तो अनेक गलतियां करने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। एक गलती को छुपाने के लिए अनेक गलतियां को कर जाते हैं हम लोग। लेकिन अगर हम वही सावधान हो जाए, गलती तो हर इंसान से होता है और इंसान गलती की ही पुतला है। हमसे गलती नहीं होगा तो क्या नारायण से गलती होगा? हमसे गलती होगा। लेकिन अगर हमसे गलती हुई है तो हम वहीं पे सुधर जाएं। और एक गलती होने के बाद मैं अनेकों गलतियां को करते चली जाती हूँ उसको छुपाने के लिए। अगर अपना गलती हो ना तो इंसान वकील बन जाता है, एक बढ़िया वकील बन जाता है। और अगर दूसरे की गलती हो ना तो जज बन जाता है। और ये जज और वकील बनने की जरूरत आवश्यकता नहीं। इसलिए सती जी वहां पर भी गलती कर दी है। अगर कह देती कि बाबा हमसे गलती हुआ है, मुझे माफ कर दें, ब्रह्म का परीक्षा लेने के लिए गई थी और मैं वहां मेरा ही परीक्षा हो गया, इसलिए माफ कर दो, बाबा माफ कर देते। लेकिन सती फिर से वही गलती दोहराती हैं और कहते हैं कि नहीं बाबा, मैंने कुछ परीक्षा उनका नहीं लिया, हम तो सिर्फ उनको प्रणाम करने के लिए गई थी। बाबा कहते हैं कि क्या प्रणाम तुम मेरे सामने नहीं कर सकती थी? मैं तो यही से उनको प्रणाम किया, तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न हुआ इसलिए तुम परीक्षा लेने के लिए गई। तो कहते हैं कि नहीं, गई समीप महेश तब, गई समीप महेश तब, हंस पूछी कुशला, अलीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूँ कि जब शंकर जी कहते हैं, शंकर जी के समीप जब सती जी गई है, गई समीप सती तब हंस पूछे कुशला। शंकर जी हंस के पूछ रहे हैं, कैसा कुशल मंगल है ना, वहां से आई तो हंस पूछे कुशलात, अली नहीं परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूँ संवाद, सत्य कहिए झूठ नहीं कहिए। लेकिन सती जी वहां पर भी झूठ बोल चुकी हैं, गलती कर चुकी। कहते हैं कि नहीं, कछु ना परीक्षा लीने गुसाई, परीक्षा लीन है गुसाई, और कीन है प्रणाम तुम्हारे नाम। तुम्हारे जैसे हम भी प्रणाम किए, उनका कोई परीक्षा नहीं ली। अब शंकर जी को और क्रोध आ चुका। एक गलती वहां पर मेरे गुरु के सामने करके आई और दूसरी गलती यहाँ करने के लिए तैयार हो।
शंकर जी को बड़ा विषाद उत्पन्न हुआ। तब शंकर देखा ही धर ध्याना, असती जो कीन चरित्र सब जाना। शंकर जी ध्यान में लीन हो जाते हैं कि सती जी वहाँ भी झूठ और यहाँ भी झूठ, ये तो झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। जब माँ जगदम्बा झूठ बोले तो फिर हम लोग कौन खेत की मूली है। तब शंकर देखा उधर ध्याना, असती जो कीन चरित्र सब जाना। वो सब कुछ जान चुके हैं। अब शंकर जी कहते हैं क्या, मन में उनको यही होता है कि जब ऐसी पत्नी से हम प्रीत अब करते हैं तो फिर श्री रामचरितमानस का रचना कैसे होगी, इनकी आगे जन्म कैसे होगी। क्योंकि लक्ष्मण दिखे उमा कृत बीसा, अब इन सती थी, सती नहीं रहना है इनको, सीता बनी सीता भी नहीं, अब पुनः इनको उमा के नाम से विख्यात होना है। अब अगले जन्म में जब ये उमा बनेगी तब मैं इनको शंकर के रूप में प्राप्त होगा। तो कहते हैं शंकर जी कि जब अब करम सती सन प्रीति अमिटई भक्ति हुई अनिथि। अगर मैं सती सन प्रीत करती हूँ, पत्नी धर्म निभाती हूँ, ये पत्नी है, धर्म पत्नी मेरी है, अब मैं पति हूँ, अगर मैं पति धर्म पत्नी धर्म निभाना चाहता हूँ तो यहाँ पे धर्म का उल्लंघन हो जाता है। इसलिए मैं आज इनका परित्याग करूँगा, लेकिन मन से परित्याग करूँगा। इनको कहूँगा नहीं मुंह खोल करके कि मैं तुमसे रूठा हुआ हूँ, मैं तुमको परित्याग किया हूँ, ये कहना नहीं है। जब मैं करम सती सन प्रीति अमिता ही भक्ति यानी हुई अनिथि। अब मैं जब सती सन प्रीत करूंगा तो भक्ति मिट जाएगी, भक्ति पे आंच लगेगा, उल्हना सुनने के लिए मिलेगा। इसलिए मैं अब इनसे प्रीति नहीं करूंगा। और शंकर जी कुछ नहीं कहते हैं, ध्यान में लीन हो जाते हैं और सती जी को कहते हैं कि तुम भी ध्यान करो, मैं श्री रामचंद्र जी का ध्यान में मग्न हूँ, हमें ध्यान तोड़वाने का कोशिश नहीं करना। और हिमालय पर्वत पर ध्यान लगाते हैं। सती जी हिमालय के नीचे ध्यान में मग्न हैं। बहुत जुगों जुगों तक बीत गया। जब राजा दक्ष प्रजापति यज्ञ का आयोजना किया तब उनको निमंत्रण नहीं आया। ये बहुत लंबी कहानी है, इसको मैं यहीं पे संक्षिप्त में कहती हूँ क्योंकि समय का अभी अभाव है, मेरा समय होने वाला है। तो शंकर जी राम नाम में लीन हो जाते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग भी राम नाम में लीन हो जाएं। और सती जी को ऐसा पता भी नहीं चला कि शंकर जी हमको परित्याग किए हैं। इसलिए शंकर जी ध्यान में लीन हो जाते हैं और सती जी अपने ध्यान में लीन होते हैं। और जब राजा दक्ष प्रजापति यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में इनको निमंत्रण नहीं आया और सती जी अपने आप वहां चली गई, तो इनका अपने प्राण का आहुति देना पड़ा। और तब ये उमा के नाम से दूसरे जन्म में उनको प्राप्त हुआ। पति वही है पर कुछ दिन के लिए परित्याग करना। आज के पति पत्नी जैसे नहीं है कि एक पति, अभी अमेरिका में देखिए ना, साल होते होते 2-3 डिवोर्स हो जाता है। आज वो पति, कल वो पति, कल परसों वो पति। तो देवलोक में ऐसा नहीं होता है। अगर देवियां से गलती होती है तो उनको परित्याग किया जाता है और कुछ समय बाद कठिन परिस्थितियां से गुजरने के बाद उनको जप तप से परिपूर्ण होने के बाद फिर पुनः दूसरे नाम से उनको विख्यात होना। तो उमा के नाम से सती जी का विख्यात हुआ। ये लक्ष्मण जी पहले जान गए थे कि अब इनको सती नहीं रहना है। अब बहुत जल्दी अपने प्राणों का परित्याग करके और उमा के नाम से विख्यात होंगे। तो राम जी का स्मरण शंकर जी करते हैं, तो हम लोग भी आए राम जी का स्मरण करें। तो कहा गया है कि राम नाम के माला, राम नाम के माला जपेगा कोई दिल वाला।
कौन फेरे हैं? सबसे पहले बाबा शंकर और दूसरे में यहाँ वीर बजरंगबली आते हैं। ए माला पर बजरंग ने फेरे, माला दिए बजरंग ने फेरे, ए माला की बजरंग ने फेरे, माला दिए बजरंग ने फेरे, बजरंग ने फेरे, हाँ बजरंग ने फेरे। बजरंग ने फेरे, हाँ बजरंग ने फेरे। क्या हुआ? जब बजरंगबली नाम का माला फेर रहे हैं तो बजरंग ने फेरे, हाँ बजरंग ने फेरे, तो क्या हुआ? घर आए दशरथ लाला, जय हो। घरे आए दशरथ लाला, घरे आए दशरथ लाला, जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम का माला जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम का माला जपेगा कोई दिलवाला। जय हो। जय हो। और तीसरे में कौन फेरे हैं? ए माला शबरी ने फेरी, हे माला सबरी ने फेरे, ए माला शबरी ने फेरी, हे माला सबरी ने फेरे, सबरी ने फेरी, हाँ सबरी ने फेरी। सबरी ने फेरी, हाँ सबरी ने फेरी। तो क्या हुआ? उनके भी कुटिया में रामचंद्र जी प्रस्थान करते हैं। तो कहता है साधक कि घरे आए दशरथ लाला, जय हो। घरे आए दशरथ लाला, जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम का माला जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम का माला जपेगा कोई दिलवाला। जय हो। जय हो। तीसरे में जो यहाँ फेर दिए सबरी, अब चौथे नंबर में आते हैं। ए माँ